वरुण फैन बंद कर दो तो भाई सारा। इधर भी बंद करो, आगे वाला भी। Recording in progress. अंशिका, प्रीति, शिवशंकर, श्रेया, नवनीत। ओके तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा था नंबर सिस्टम, एंड देन हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। इसमें देखा था हमने सिंपल लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। सिंपल लॉजिक गेट्स में हमने स्टडी किया था एंड और का डिस्कशन किया था हमने। किसी भी लॉजिक गेट्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं? उसका सिंबल देखेंगे, उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसका वेव फॉर्म देखेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल और डायोड एंड ट्रांजिस्टर एनालॉजी देखेंगे। ये सब चीजें जो है हम लोग देखते हैं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉट गेट की तरफ। हेडिंग दीजिए नॉट गेट। नॉट गेट की अगर हम बात करें, है ना, यूज कीजिए बाकी लोग, मीट योरसेल्फ। सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे। ये सिंबल किसका है? नॉट गेट का है। यहाँ पे एक बबल लगा देंगे और इट हैज हाउ मेनी इनपुट एंड आउटपुट? One input and one output. This is the symbol. And if you take here A, then here the output will be Y बराबर A बार। A का इन्वर्ट, इसलिए हम लोग इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। And number 2 is Boolean expression. You will write here Y is equal to A bar, which is based on logical relationship. It is based on logical relationship. And number 3rd is truth table. If you take input A and Y output, अगर A का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का बार मतलब पलट दीजिए 1, और अगर 1 लेंगे तो 1 का बार 0, मतलब लो हो जाएगा हाई। अगर इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, एंड इफ input is high then output will be low. In which type of logic gate? It's not gate. अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लिखूं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको बल्ब वाला, एक स्विच वाला एग्जांपल, तो कुछ ऐसा होगा वो देखिए तो, कि यहां पे एक स्विच लगा ले और ये लगे बल्ब, ये A है और ये Y। अगर आपने बल्ब को ऑफ रखा A बराबर 0, तो करंट को मजबूरी है फिलामेंट के थ्रू ही पास करेगा और बल्ब आपका जलेगा। दैट Y इज इक्वल टू 1। और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब करंट के पास दो चॉइस है, इधर से और इधर से। इधर से जाएगा तो रेसिस्टेंस है, इधर से बिना रेसिस्टेंस के, इधर से पास कर जाएगा। इसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा और बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ।
तो अगर आप इनपुट को लो लेते हैं और आउटपुट हाई होता है, या आउटपुट हाई लेंगे और इनपुट लो होगा, देन सच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज, दैट इज नॉट गेट। अब आते हैं हम लोग इसके डायोड एंड ट्रांजिस्टर एनालॉगी में। तो ये जो होता है बच्चों, वो ट्रांजिस्टर एनालॉगी। कैसा है? ट्रांजिस्टर का एनालॉगी देखते हैं नॉट गेट को। तो ट्रांजिस्टर आपको पता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड में हम कुछ ऐसा बनाते हैं। कॉमन इमीटर है, इधर दिखा दिया हमने, इधर कुछ बेस रेसिस्टेंस आरबी दिखा दिया, इधर हमने अर्थ कर दिया। यहाँ आप चाहें तो रेसिस्टेंस दिखा दें आरई, और इधर से एक बैटरी जोड़ के फिर इसको हमने अर्थ कर दिया, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा करके वाई लिख दिया। और ये आपका हो गया इनपुट ए, ये आपका इनपुट है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। And this circuit diagram is of which gate? NOT gate. How it works? ये वर्क कैसे करेगा, इसको समझाने के लिए अगर मैं इसके सर्किट सिंबल को हटा करके अगर हम आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा ट्रांजिस्टर था? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इधर से जो करंट आ रहा है वो कौन सा? बेस करंट। इधर से जो आएगा कलेक्टर करंट, और इधर जो करंट जाएगा इमीटर करंट। अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले लूं, कुछ इनपुट तो देना होगा। मान लीजिए ये +5 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लो है, 0 है। पहले केस में बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ए को 0 से कनेक्ट करूं, मतलब लो रखूं, तो इधर से ये 0 वोल्ट हो जाएगा, और ये भी अर्थ किया हुआ है इमीटर वाला एंड, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो पीएन जंक्शन है बच्चों ध्यान से देखिएगा, इधर से भी 0, इधर से भी 0, तो नो बाइसिंग का केस है। इसके अंदर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, हम पढ़ चुके हैं एम्पलीफायर वगैरह में भी, स्विच में भी। और ये बाउंड्री टूटा नहीं, तो यहां से करंट आईसी पास नहीं करेगा। इफ आईबी इज 0, कॉमन इमीटर है, आईसी बराबर बीटा इंटू आईबी, और आईबी 0 है तो आईसी भी 0 होगा। इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा। जो भी हाई वोल्टेज होगा यहाँ पे 5 वोल्ट, वो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। इस वाई का भी वोल्टेज 5 ही वोल्ट होगा, क्योंकि करंट तो फ्लो किया नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो वाई है आपको वो हाई शो करेगा 1। इन द नेक्स्ट केस, अगर हमने ए को 1 से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब इसको हमने 1 से कनेक्ट किया, तो ये हो गया +5 वोल्ट। और जैसे ही यहाँ पे ये P वाला प्लस में आया और N वाला 0 है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ, यहां से चैनल खुलेगा, और जैसे ही चैनल खुलेगा इधर से IB पास करेगा और इधर से IC पास करेगा। और ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है सीधे कनेक्ट हो जाएगा किससे? अर्थ से, और जो अर्थ का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर से? 0। तो जब ये 0 लेंगे तो ये 1 मिलेगा, जब ये 1 रखेंगे तो ये 0 मिलेगा। एंड दिस सर्किट डायग्राम इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ नॉर गेट, सॉरी नॉट गेट। फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूं, यू कैन सी। यहाँ पे इनपुट ले लो, यहाँ एक लगा करके अर्थ कर दो आई, इधर से अगर आया तो आई बी, इधर से लो +5 वोल्ट या कुछ भी वोल्ट दिखा दो, यहाँ पे आपका y है आउटपुट। दिस डायग्राम इज व्हाट? ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ नॉट गेट।
एंड वन वेव फॉर्म भी बना लीजिए, अगर बना ही रहे तो। नंबर 6 इज वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में अगर ये बनाया आप ए का, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वाई का कैसा बनेगा? ये 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और 0, ये वाई। ये इनपुट वेव फॉर्म और ये आउटपुट वेव फॉर्म होगा। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। वो सर यही आएंगे मैथ्स वाले, घर से लेंगे। हो गया। Now the next logic gate is combinational logic gate. कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। अब देखिए डायोड एंड ट्रांजिस्टर एनालॉजी जहां तक था वो यहीं तक पूछ देगा तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो। जब सिचुएशन टफ हो जाए तो आदमी को उससे ज्यादा टफ हो जाना चाहिए, नहीं? क्योंकि अभी जो कंडीशन है इंडिया की या वर्ल्ड की, सब हम लोगों का ब्रेक लगा दिया है लाइफ में, स्टडी में, तैयारी में। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तैयारी रुकी नहीं, और उनका इफेक्ट कोविड का तो बिल्कुल नहीं पड़ा है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अगर कोविड में 2 साल डिस्टर्ब रहा या है अभी भी, तो पढ़ने वाले बच्चों का अगर पढ़ाई नहीं होता तो सीधे 720 में 720 नहीं आना चाहिए, या फिर तो चलो वो तो टॉपर का छोड़ दो, जो सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी इतना नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, 80% से 70% पे आना चाहिए। ये 2 साल में तो और ज्यादा बढ़ ही गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों को हथियार बनाया है उन स्टूडेंट ने जो इस चीज में चले गए कि कोविड में कैसे तैयारी होगी, क्या होगी, तो और ज्यादा मेहनत किए, उनको पढ़ने का और मौका मिला। हम नहीं कहते कि सबकी पढ़ाई खराब हुई है,
आप देख लीजिए 14 लाख में मान लीजिए 2 लाख को छोड़ के बाकी सब लोग डिग्रेड किया, तो भाई सीट 20,000 के अंदर जो बच्चे थे वो क्रीम बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं, उनका तो इनहांस ही हुआ लेवल। आपको भी चाहिए कि अपने लेवल को इनहांस करें, ठीक है। अभी बहुत मेहनत करना है, अब ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है। अभी आपको और मेहनत करना है, उसके लिए तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, या डिमोटिवेट नहीं होना, या रिलैक्स नहीं होना। तुम्हारे पास टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, फॉर्म का डेट बढ़ेगा, कब निकलेगा, कब एग्जाम होगा, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो करके चलना है कि नहीं मेरी तैयारी सब हो जानी चाहिए, है ना। फिजिक्स में कितना बचा है, केमिस्ट्री में कितना बचा है, बॉटनी में कितना है, जूलॉजी में कितना है, ये सब को अपने मास्टर प्लानिंग के तहत काम होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए उसमें, नहीं मुझे करना है। आपको मान के चलना है कि मई तक में, मई तो छोड़ दिया, अप्रैल तक का टारगेट कीजिए कि अप्रैल तक में मेरे को 95% 90% तक सिलेबस मेरा कवर होना चाहिए। ये एनर्जी कब आए, तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना है, ठंडाना नहीं है इन चीजों कि खुलेगा तो जोश में आएंगे ना, यही तो मौका है। तो इन चीजों को अभी बना के रखिए, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शंस अभी अगर मेंटेन कीजिएगा 90%, तो आगे जाकर के भी 90% आएगा। मेहनत करना है, जैसे फिजिक्स वगैरह में भी थोड़ा मैं ही स्लो पड़ गया लगता है अभी, नहीं तो बैठ के भी हम कर देंगे, ठीक है। जो प्लानिंग मास्टर चल रही थी वो चलती रहनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए लॉकडाउन क्या होता है, जिनको रिजल्ट देना है उनके लिए लॉकडाउन थोड़ी है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है। बोला ही था ना उनके, 1 नंबर से उसका छूट गया था 1 साल पहले, तो उसके दिमाग में आया कि मेरा तो सब पढ़े हुआ है, और लॉकडाउन हो गया, चलो इस वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो गया, नहीं तो हो जाता। लेकिन वही लॉकडाउन फिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको कि आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नहीं तो पीछे वाला भी तो तैयार है आपको। ऐसा थोड़ी कि पीछे वाला छोड़ के रखा, वो भी जूनियर भी आपका तैयार है आपको धक्का देने के, या तो निकालिए नहीं तो हटिए। वो मेहनत करते रहना होगा। तो रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के एक दिन गुजारने से नहीं होगा। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग हैं जो इतना होते हुए भी लगे हुए हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से और लोग जो ऑनलाइन में भी हैं, जो किसी वजह से तबीयत खराब या किसी वजह से नहीं है, उनको भी चाहिए कि वो पूरी एनर्जी लगाएं, ठीक है। और जो भी एग्जामिनेशन लेते हैं यहाँ पे, उसमें पूरा परफॉर्म करें, अच्छे से एग्जाम, लाइट नहीं ले। लाइट लेंगे तो फिर मौका कहाँ है अब आपके पास, रिटेक का मौका अभी नहीं है आपके पास। इसलिए जो भी छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है या नॉट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एनर्जी उसी लेवल का मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप डे 1 पहला एग्जाम देते हैं पढ़ करके, वैसा ही अभी भी जो एग्जामिनेशन होगा, आज भी एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उसको उसी एनर्जी लेवल से देना है, तभी जाकर के सिलेक्शन हो। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान है, पहले ही बोल रहे हैं, कॉपी पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चंस बनाइए, छूटने वाला नहीं है। इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि एग्जाम में लगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा बनाया हुआ, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ, आपको लग जाए, दिख जाए कि अरे ये तो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। क्लास में भी तो वही कराया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो कंटेंट है उसी के अंदर से प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कोई चीज छूटे नहीं। आप भी प्रैक्टिस किया, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा स्लो है 11th में, नहीं 11th थोड़ा स्लो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जल्दी ही मैं उसको ना थोड़ा सा भी चीजें ठीक हो तो आप लोग का अलग कर देंगे। आप लोग का जो कुछ चैप्टर्स है ना, वो फास्ट में, फास्ट केमिस्ट्री में भी पीछे है ना। अच्छा, तो मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा तुमको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, घर पे पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, वो एक मास्टर प्लानिंग कर देता हूँ मैं भी। असल में मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा टाइम जो होता है वो फरवरी वगैरह में करते हैं हम लोग, लेकिन आपके लिए हम लोग पहले ही कर देंगे, मतलब एक पूरा शेड्यूल बनाएंगे अभी हम,
हाँ, जिसमें पूरा 11th और 12th का जितना भी टॉपिक है वो सब का आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं ना, हम उसके लिए करेंगे आपको कि वो सारा कंटेंट टॉपिक्स आपको डाल देंगे, ये टाइम रहेगा, इतने टाइम के बाद उस पर टेस्ट होगा, तो वो पूरा बांध करके पढ़ाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले ये वाला अगर खत्म हो जाता ना आपका 11th वाला एक बार एनसीईआरटी, तो उधर प्लान करने में मुझे फायदा मिलता। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इधर जितना निपटा सकते हैं निपटा दीजिए। उसके बाद जो फरवरी वाला जो मंथ होगा, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना, वो हम लोग एकदम आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह काम करेंगे उसमें, ठीक है। उस पर एकदम जम करके आपको टाइम देना है और रिजल्ट तक, है ना। अभी तक जितना निकाल सकते हैं बायोलॉजी में निकाल दीजिए। आइए हम लोग थे अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट में कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स में हम लोग देखने वाले हैं पहला नॉर गेट। नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट। किसका कॉम्बिनेशन बच्चे? और का और नॉट का। देखते चले जाइए, ये आपका और गेट का सिंबल है और इस और गेट में इनपुट 2 या 2 से अधिक होता है और आउटपुट 1 होता है। आपके सिलेबस में 2 ही दिखाना, मुझे 2 ही दिखाना है। और इसमें एक नॉट गेट लगाना है, तो यहां एक नॉट गेट लगा दिए। अब बोलिए कि यहां से जो ए बी दिए, इस और गेट का जो आउटपुट होगा उसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। और अगर ये वाई, इसको वाई डैश बोल देते हैं, अगर ये वाई डैश नॉट गेट का इनपुट है तो यहां जो आपको मिलेगा वाई, वो वाई डैश का बार मिलेगा इनवर्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा ए वाई डैश इज ए प्लस बी का बार। और पूरे नॉट गेट को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, पूरे नॉट गेट को रिप्लेस कर देंगे एक बबल से और सीधे लिख देंगे y बराबर a प्लस बी का बार। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट। और गेट में अगर हमने एक बबल लगा दिया, होल नॉट इज रिप्लेस्ड बाय द बबल, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार। तो जब a प्लस बी का बार आ गया, आपको ट्रूथ टेबल लिखना है तो लिख दीजिए, ये a b और ये y, 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिया ही था। कौन कौन सा होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। y बराबर a प्लस बी का बार, दोनों को जोड़ के पलट देना है। 0 प्लस 0 0 का उल्टा, 0 प्लस 1 1 का उल्टा, 1 प्लस 0 1 का उल्टा, 1 प्लस 1 1 का उल्टा। थोड़ा सा याद कीजिए, वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें लो तभी होता था जब सारा लो हो? और गेट था। जस्ट इसका उल्टा है। वो कौन सा लॉजिक गेट जिसमें इनपुट जब लो होगा तभी आउटपुट हाई मिलेगा? अगर एक भी इसमें से हाई हो गया तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। तो विच लॉजिक गेट इन विच ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी हाई? दैट इज नॉर गेट। इसका वेव फॉर्म बना लेंगे आप लोग। सिर्फ 0 0 पे 1 दिखाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा।
नेक्स्ट इज NAND गेट। NAND gate, it is the combination of AND plus NOT। AND का सिंबल पता है आपको, ये A B ये Y बराबर A डॉट B, एक नॉट लगाया, ये Y डैश है, ये Y बराबर Y डैश का बार मतलब A डॉट B का बार। और फिर हमने कहा कि पूरे NAND को रिप्लेस कर दे एक बबल से, और y बराबर क्या लिख दें, a डॉट b का बार। बोलिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करना है। व्हेन यू सी द ट्रूथ टेबल, 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 1 1, 1 का अपोजिट 0। If all the inputs are high, then only the output will be low. In which gate? NAND gate. आवाज आ रही, which is the favorite gate of NEET? NAND gate. NAND gate. Second favorite? Second favorite, NOR gate. NOR gate. अब ध्यान से देखना, इन दोनों लॉजिक गेट को, NAND को और NOR को हम लोग यूनिवर्सल और बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। उसके पहले अगर हम वेव फॉर्म की बात करें, 4 कंडीशन मैंने बताया था, ये A है, ये B है, ये Y और ये Y। चार कंडीशन था हमारे पास, देखिएगा 4 कंडीशन था हमारे पास, ये A, ये B और ये Y। A 0 था, फिर 0 था, A0 B0, A0 B1, फिर A1 B0 और फिर दोनों क्या था, 1 1। अब हम यहां पे ये वाला NOR के लिए खींचना चाहते हैं, और ये वाला वेव फॉर्म Y का NAND के लिए खींचना चाहते हैं। दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। NAND में 1 1 क्या था, 1 1 लो था और बाकी सब हाई था, तो 1 1 1 1 लो था और बाकी सब हाई था। 0 इंटू, देखिए यहाँ 0 0 0 0 का उल्टा 1, 0 1 0 0 का उल्टा 1 इंटू कर रहे हैं, 1 इंटू 0 0 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 1 का उल्टा 0। ये किसके लिए है, NAND का वेव फॉर्म। और NOR के वेव फॉर्म में y बराबर a प्लस b का बार है,
तो आपको पता है 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 1 + 0 1, 1 का उल्टा 0, 1 + 1 1, 1 का उल्टा 0. These are the waveform of, these are input output of NOR and output of NAND gate. लिखिएगा नेक्स्ट नोट्स में, NAND gate and NOR gate are called, NAND and NOR gate are called universal logic gate or building block logic gate. NAND and NOR gates are known as universal or building blocks logic gates, because we can get any types of gate with the help of either NAND or NOR gate. NAND और NOR गेट के हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल या बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं. इट्स डन. कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. चलिए ध्यान से देखिएगा. अंजलि बताओ कौन सा लॉजिक गेट है? और है पक्का? बोलो y बराबर क्या लिखोगी? a + b. यहाँ पे अगर एक बबल रहेगा तो नॉर हो जाएगा. बुलियन एक्सप्रेशन a + b का बाद अगर हमने इसको मिला दिया और एक बना दिया c, अब इसका ट्रूथ टेबल लिखो. अब तुम्हारे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है. बोलिए कौन सा लॉजिक गेट बनेगा? नॉट गेट. कैसे? एक ही
तो क्या हो गया? उसी ही इनपुट है तो जो जाएगा उसको उल्टा निकलेगा। कोई जरूरी है कि उल्टा ही निकले? ये भी हटा दिए हमने सर। ए बी का जोड़ दिया हमने, प्रूफ करके देखना पड़ेगा ना। अगर सी का वैल्यू 0 लिए तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। इसका काम क्या है? 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 और उसका बार, क्या मिलेगा? 1। तो अगर आप सी का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। और अगर y का वैल्यू 1 लोगे तब क्या मिलेगा? c का वैल्यू 1 लोगे, सॉरी, c का वैल्यू 1 लोगे तो a भी 1 b भी 1, y बराबर 1 प्लस 1 का बार, 1 प्लस 1 1 और 1 का बार क्या मिलेगा? 0। तो 0 का 1 मिला, 1 का 0 मिला, मतलब कौन सा गेट है ये? नॉट गेट। इसका मतलब हमने नॉर गेट से क्या बना डाला? नॉट। हमारे पास एक बॉटल में सिर्फ नॉर गेट का स्टॉक है, निकाले नॉर गेट, दोनों इनपुट को मिला दिए, क्या बन गया अब ये? नॉट गेट। एग्जाम्पल नंबर 1। ना एग्जाम्पल नंबर 2, ये नॉर से बना नॉट है, नॉर से बना नॉट। बोलो बोलो, कौन सा लॉजिक गेट है ये? ये और गेट है, और गेट है। अब बोलो। नॉट गेट है, हाँ, टोटल। टोटल नॉट गेट है। पहले और था, अब क्या हो गया? नॉट